फ्रेंड्स, हम लोग यूपीएससी का यहाँ देखिए यूपीएससी का पीवाईक्यू कर रहे हैं ना। काफ़ी रात हो गया है, आप लोग पढ़ रहे होंगे, हमको पता है। रात को पढ़ने में जो लोग यूपीएससी का तैयारी करते हैं वो लोग को रात दिन कुछ भी है ना, रात हो या दिन हो, आप लोगों को क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, समझ रहे हैं। तो आप लोगों को जब टाइम मिल रहा है आप पढ़िए बस, ठीक है। जो जो पढ़ सकते हैं बस पढ़िए, लेकिन हाँ टू द पॉइंट, सिलेबस वाइज। सिलेबस का डिस्कशन मैंने क्या किया है, मैंने करवा रखा है, ठीक है। आप वहाँ देखिए जाके उसको। और मैं क्या करवा रहा हूँ, यूपीएससी का, यहाँ फिर से देखिए, ध्यान से सुनिए। यूपीएससी पीवाईक्यू करवा रहा हूँ, है ना, पीवाईक्यू करवा रहा हूँ। तो यूपीएससी पीवाईक्यू क्या करवा रहा हूँ, एंशिएंट इंडिया का, है ना, प्राचीन भारत का। यहाँ ध्यान दीजिए, प्राचीन भारत का मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। और सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए आप 2007 है ना, 2006 में आपको बताया था, है ना, क्या हुआ था, आप थोड़ा सा समझिए ये चीज़ों को। 2005 में क्या हुआ था, एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, एक क्वेश्चन। तो 2005 में जो लोग एक क्वेश्चन देख के इसको इग्नोर कर दिए होंगे, तो कि अगला सेगमेंट ये बहुत कम पढ़े होंगे, ये 2006 में, यहाँ देखिए 2006 में उनको बहुत लॉस हुआ होगा, क्योंकि 2006 में क्या है कि 9 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब जो 9 क्वेश्चन देखा 2006 में, न्यू एस्पिरेंट क्या किया कि 9 क्वेश्चन देख के इसको पूरा ध्यान दिया। तो 2007 में कितना क्वेश्चन है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, 0 क्वेश्चन। बस समझ रहे, अनसर्टेनिटी समझ रहे, यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। आप एकदम समझ के चलिए, 0 क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस तरह क्या है कि आपको क्या कहता है, किसी भी सिलेबस को कभी ज़्यादा और किसी को कम ऐसा नहीं, आपको क्या करना है, बराबर लेके चलना है दोनों को। इसको भी उतना ही पढ़ना है, इसको टू द पॉइंट पढ़ना है, ऐसा नहीं कि, है ना। अगर यहाँ 0 क्वेश्चन है तो भी आपको हारना नहीं है। देखिए ये चीज़ें आप मेंस में फिर इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। जो आप पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं जाएगा आपको। तो 2007 में, या फिर से मैं बता दूं कि 0 क्वेश्चन है एंशिएंट इंडिया में, ठीक है। इसलिए इस पर कोई प्लेलिस्ट नहीं है, मैं इसी में बता दे रहा हूँ, ठीक है। 2008 में फिर देखिए, आप समझ रहे गाइस मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। 8 में 0 क्वेश्चन, ठीक है। 8 में भी एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत और आर्ट एंड कल्चर दोनों, ये दोनों 2007 और 8 में दोनों से कोई क्वेश्चन नहीं है, 0 क्वेश्चन, समझ गया। आगे चलिए, 2009 आपको करना है, और 2010 1995 से आपको करना है, क्या करना है, 1995 टू आपको 2010 तक आपका क्या है कि एंशिएंट इंडिया एंड करेंट, ये आपका आर्ट एंड कल्चर आपका क्या हुआ है, साथ में कराया हुआ है, ठीक है। और 2010 के बाद से मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ देखिए आप यहाँ 2009 का हम लोग क्या करने वाले, एक मिनट मैं फिर से बता दे रहा हूँ, या ध्यान से समझिए चीज़ों को। 2009 का ईयर है, ये क्या है, ईयर 2009 ईयर यूपीएससी क्या है ना, प्रारंभिक परीक्षा पीटी का। मैं हिंदी मीडियम से करवा रहा हूँ, अगर आप लोग को इंग्लिश मीडियम में करना है तो कमेंट करिए, बस मैं सब करवा दूंगा। आप कमेंट से जुड़िए, बताइए कि इंग्लिश मीडियम में करना है तो मैं उसमें भी करवा दूंगा। प्राचीन भारत आप समझ रहे हैं, प्राचीन भारत कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग सब धीरे धीरे करेंगे सारा चीज़। प्राचीन भारत को समझिए अभी। सॉरी गाइज, आप देखिए प्राचीन भारत में कितना क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ देखिए 3 क्वेश्चन, वर्ष 2009 में 3 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 3 क्वेश्चन। अब इसका वेटेज ऐसे ही चलेगा, ठीक है, 3 2 1 3 2 1 ऐसे करके, समझ रहे हैं आप, 3 क्वेश्चन। तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखते हैं, आप कोशिश करिए इसका आंसर खुद से करने का। अनेकांतवाद है ना, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है, क्रोड सिद्धांत और दर्शन है, किसमें से, इसमें से बताइए। तो अनेकांतवाद है आपका, अनेकांतवाद है आपका बौद्ध बुद्धिज्म से, बौद्ध मत से, जैन मत से, जैनिज्म से, सिख मत से, सिखिज्म से, या फिर वैष्णव मत से, क्या है ये, वैष्णोइज्म है ना, वैष्णोइज्म, हाँ ठीक है। तो इसमें से आप बताइए कि कौन है, बौद्ध मत है, जैन मत है, या सिख मत है, या फिर वैष्णव मत है। आप बताइए क्या अनेकांतवाद, ठीक है। अनेकांतवाद आपका किससे है, जैन मत से, किससे है, जैन मत से। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिए गाइस, अनेकांतवाद जो है ये आपका किसका क्रोड सिद्धांत है, तो आपका ये जैन मत से सिद्धांत है, ठीक है। आप बौद्ध मत, जैन मत और वैष्णव मत आप जब पढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको एनालाइज करके, थोड़ा आपको ये जागरूक स्टूडेंट बन के आपको क्या करना है, सबको ऐसे सिद्धांत जितने भी हैं वो सब आपको याद करना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता रखा है, यहाँ देखिए जैनिज्म जो है अनेकांतवाद, क्रोड सिद्धांत और दर्शन है, और स्यादवाद है ना, स्यादवाद अनेकांतवाद का प्रतिपादन भी किया गया है, स्यादवाद को ही अनेकांतवाद भी बोला जाता है। अनेकांतवाद में क्या होता है, इसके अनुसार प्रत्येक प्रकार का ज्ञान है ना, प्रत्येक प्रकार का ज्ञान मति, श्रुति, अवधि, मनः, प्रयार्य,
सात स्वरूपों में व्यक्त किया गया है। ठीक है, 7 स्वरूपों में। क्या क्या 7 स्वरूप है आप समझिए, थोड़ा सा आप इसको समझिए, चीज़ों को जितना बार आप सुनेंगे उतना बार आपको बोला कि जगत में या तो है सत्य जो है, आप यहाँ देखिए क्या है सत्य, क्या यहाँ देखिए है, या तो नहीं है। ठीक है, नहीं है और नहीं भी है। ठीक है और नहीं है। पहले क्या बोला है, फिर बोला नहीं है, फिर क्या बोला है और नहीं है, फिर चौथा क्या है, कहा नहीं जा सकता। ठीक है, कोई भी सत्य के बारे में क्या बोलता है कि सत्य जो है सो है, सत्य नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता। और आगे क्या है थोड़ा सा देखिएगा साहब, कि है किंतु कहा नहीं जा सकता, है ना, है सत्य है लेकिन किंतु कहा नहीं जा सकता। नहीं है और कहा जा सकता है ना, कि कुछ नहीं है लेकिन उसको कहा जा सकता है। और क्या है, नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता, है ना, कि है भी नहीं और कहा भी नहीं जा सकता। तो ये चीज़ है, ये समझिए अनेकांतवाद का मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाया। अनेकांतवाद को सप्तभंगी ज्ञान मतलब 7 ज्ञान, है ना, 7 ज्ञान, है ना, भी कहा जाता है। आप समझिए सातों ज्ञान आपके आपके अभी के जीवन में भी बहुत काम आ जाएगा, कि है नहीं है और नहीं है ना, कहा नहीं जा सकता, है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा जा सकता, और नहीं है और नहीं कहा जा सकता। आप समझ रहे लाइफ के एकदम कितना नज़दीक से ये लोग देखे हैं ये फिलोसफर्स हमारे देश के। प्रश्न संख्या 2 देखिए, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किसके संबंध से के हैं और किसके लिए की जाती है। देखिए किससे संबंधित है, बाहुबली से संबंधित है, महावीर से संबंधित है, बुद्ध से या नटराज से। ठीक है, कौन सा यह नाम देखिए यहाँ पर महामस्तकाभिषेक, है ना, ये किसके लिए संबंधित है आपको यहाँ देखिए, ये आप इसको समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, महान घटना जो है महामस्तकाभिषेक, ये संबंधित है बाहुबली से। ठीक है, ये मूवी वाला बाहुबली नहीं है, मूवी वाला बाहुबली नहीं है। ठीक है, ये वाला बाहुबली है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता रखा हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो है ये पूजा कब हुआ था, 2018 में हुआ था। ठीक है, 2018 में हुआ था। और अब कब होगा, ये 2030 में होगा। ठीक है, 2030 में होगा। तो 2030 में जो लोग देंगे उसको उस वक्त करंट अफेयर्स में ये चीज़ आपको ध्यान आ जाएगा कि ये चीज़ यूपीएससी ने पूछ रखा है। 2018 में जो लोग दिए होंगे उनको भी ये बहुत फ़ायदा होगा, 2030 में पूछा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप समझिए कि महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। किससे संबंधित है ये, जैन धर्म से। ठीक है, 12 वर्षों के अंतराल, 2018 में मैंने बताया 2018 में हुआ था, अब 2030 में होगा। कितना, 12 वर्षों के अंतराल में। ठीक है, यहाँ समझिए 12 वर्षों के अंतराल पर कर्नाटक स्थित श्रवणबेलगोला, आप जानते हैं ये स्थान श्रवणबेलगोला शहर में आयोजित है। भगवान संत, है ना, भगवान संत गोमतेश्वर, है ना, गोमतेश्वर बाहुबली, पूरा नाम है गोमतेश्वर बाहुबली। ठीक है, बाहुबली गोमतेश्वर बाहुबली 18 मीटर ऊंची मूर्ति है इनकी, और 12 वर्षों में एक बार इसका पूजा होता है, और 2030 में होगा। ठीक है, आप आगे चलिए देखिए प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या है। प्रश्न ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। विरूपाक्ष मंदिर के बारे में आपने सुन रखा होगा, यहाँ पर फिर से मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। विरूपाक्ष मंदिर है ना, ये कहाँ पर है, भद्राचलन में है, या फिर चिदम्बरम में है, या हम्पी में है, या श्रीकालहस्ती, है ना, श्रीकालहस्ती में है। कहाँ पे अवस्थित है बताइए, इसका आंसर हो जाएगा हम्पी। आपने पढ़ा होगा हम्पी, एकदम अलग से आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा। हम्पी में क्या है, विरूपाक्ष मंदिर से संबंधित है। ठीक है, आप लोग खुद से कमेंट भी करिए, थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए कि प्रसिद्ध मंदिर जो है विरूपाक्ष मंदिर, ये अवस्थित है हम्पी में, और ये क्या है, भगवान शिव को अर्पित है। हम्पी जो मंदिर है ये हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर, ये किसको समर्पित है, शिव भगवान को। ठीक है, जो विरूपाक्ष के नाम से भी जाने जाते हैं, शिव भगवान का ही नाम है विरूपाक्ष मंदिर, है ना, विरूपाक्ष नाम। ठीक है, निर्माण कब हुआ था इसका, 1509 ईस्वी में विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, कृष्णदेव राय के द्वारा। आप समझ रहे क्वेश्चंस को, ये कड़ी एकदम आगे चलती जाएगी, और लेटेस्ट आपको करंट अफेयर्स मिलता रहेगा। करंट अफेयर्स के लिए मैं फिर से बता दूं, करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, बताना है, मुझे कमेंट करना है कि डेली आपको चाहिए या नहीं। मैं स्टैटिक करवाऊंगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स किस किस स्टैटिक टॉपिक से आते हैं ये मैं करवाऊँगा। बिल्कुल आप इसके लिए चिंता ना करें, आप प्ले लिस्ट बस देखते जाए। ठीक है, और दोस्तों सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपका और भी लेटेस्ट वीडियो मिले, क्योंकि मैं सारे PYQ करवाऊँगा। मैंने NCERT करवा रखी है, मैंने वो करवा रखी है, और भी मैं चीज़ों को करवाऊँगा, और भी 1-2 बुक्स हैं उसको मैं करवाऊँगा। ठीक है, तो आप उसको देखिए जाके। थैंक यू गाइस।